आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि होने के कारण यह महीना बहुत ही विशेष हो जाता है। आषाढ़ मास में देवी उपासना करने से, देवियों की कथा सुनने से साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए आप सब कथा को पूरा सुनिएगा। प्रेम से बोले तारा रानी की जय हो। एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम स्पर्श था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दानी थे। वह भगवती के प्रिय भक्त थे। भगवती का पूजा हमेशा किया करते थे। उनके पास माँ भगवती की कृपा से सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थे। इस बात से राजा बड़ा ही दुखी रहता था। उसने माता भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, तुम मुझे पुत्र का सुख प्रदान करो, तब मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगे। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की बात स्वीकार कर लिया। तब माँ भगवती ने सपने में राजा स्पर्श को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ मेरे आशीर्वाद से 2 कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब राजा ने सुना कि उनके वहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तब राजा खुशी के मारे झूम उठे। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी को इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग इस शुभ अवसर पर एकत्रित हों। सभी को भोजन, कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह से उसने अपनी पहली कन्या के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। राजा स्पर्श ने सभी ऋषि मुनियों को महल बुलाया, खाना खिलाया। राजा स्पर्श ने लड़की की कुंडली बनवाई। जब ज्योतिषियों ने उस लड़की की कुंडली देखी, तब वह राजा से कहने लगे कि राजा, यह आपकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। इसका भाग्य बहुत ही अच्छा है। समय बीतता है। माँ भगवती के आशीर्वाद से राजा स्पर्श के वहाँ दूसरी संतान होती है और राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि राजन, यह कन्या मनहूस है। यह कन्या जहाँ भी रहेगी वहाँ के हालात बहुत ही खराब रहेंगे। जिसके पास रहेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ज्योतिषियों ने कुंडली के हिसाब से उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श से कहा कि आपकी दोनों लड़की पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार दोनों बहनों ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया और वह दोनों पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर आने के बाद दोनों बहनों ने एकादशी व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था, वह छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपने छोटी बहन रुक्मणी से कहा, यह पैसे लो और बाजार से फल एवं पूजा का सामान लाओ। जैसे ही रुक्मणी बाजार में गई, उसे मछली के पकौड़े तले हुए दिखाई दिए। उसने उन पैसों से मछली की पकौड़े खरीदा और खा लिया। बचा हुआ पैसों से फल और पूजा का सामान लिया। फल और पूजा का सामान लाकर उसने अपने बहन तारा को दिया। फिर उसने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बड़ी बहन बहुत नाराज हुई और उसने अपने छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, तू कई तरह के योनियों में उलझी रहोगी। छिपकली का रूप धारण करके कीड़ा मकोड़ा खाओगी। इस तरह बड़ी से रुक्मणी को श्राप मिला। श्राप के अनुसार रुक्मणी ने छिपकली का जन्म लिया। एक गुरु गोरखनाथ ऋषि थे। यह ऋषि जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु गोरखनाथ ऋषि के साथ एक घमंडी शिष्य भी रहता था। एक बार वह घमंडी शिष्य ने कमंडल में जल लिया और आश्रम के बाहर सुनसान इलाके में जाकर तपस्या करने लगा। जब वह शिष्य ध्यान में लीन हो गया, वहीं से एक कपिला गाय निकल रही थी। वह गाय कमंडल के जल को पूरा पी लिया। जब कपिला गाय उस कमंडल से अपना मुख बाहर निकाला, तभी उस शिष्य की आंखें खुल गई। उस शिष्य ने उस कपिला गाय को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब ऋषि ने यह सुना कि उनका शिष्य गाय को मारा है, तब ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को भला बुरा कहा और उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया।
ऋषि बहुत ही चिंतित हुए क्योंकि उनके शिष्य ने गौ माता का हत्या कर दिया था। ऋषि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आसपास के सभी लोगों को बुलाया। जब घमंडी शिष्य ने यह सुना कि गुरुदेव यज्ञ करवा रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों को भोजन पर बुलाया है, तब उसने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। यह सोचकर घमंडी शिष्य ने एक सांप का रूप धारण करके भंडारे में बनी हुई खीर में जाकर गिर गया। उस दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। वह छिपकली रुक्मणी थी, जो श्राप के कारण छिपकली बनी हुई थी। उस छिपकली ने यह देखा कि इस खीर में सांप गिरा है। यदि इस खीर को पूरे लोगों ने खा लिया तो सारे लोग मर जाएंगे। उस छिपकली ने मन ही मन विचार बना लिया, मैं इस खीर में गिरकर अपनी जान देकर इन सब लोगों की जान बचा सकती हूँ। जैसे ही उस खीर को परोसने के लिए लोग वहाँ पहुँचे, वह छिपकली उस खीर में जा गिरी। जब सभी लोगों ने यह देखा कि खीर में छिपकली गिर गई है, तब सभी ने उस पूरी खीर को जमीन पर फैला दिया। तब सभी को उस खीर में सांप दिखाई दिया। तब सभी ने छिपकली के त्याग को समझा। छिपकली का यह त्याग बहुत प्रशंसाजनक था। सभी लोग छिपकली को दुआएं देने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली को इसके योनि से मुक्ति मिल जाए और इसे एक इंसान का जीवन मिल जाए। सभी के प्रार्थना से रुक्मणी छिपकली के योनि से मुक्त हो गई। इसके बाद यह कन्या आपके वहाँ जन्मी है। राजा स्पर्श के सलाहकार कहने लगे कि इस कन्या को आप मार दो, नहीं तो यह आपके भाग्य को खा जाएगी। लेकिन राजा स्पर्श ने कहा कि मैं किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। तब कुछ लोग राजा स्पर्श को कहने लगे कि यदि आप इस कन्या को मारना नहीं चाहते हैं तो इस कन्या को एक बॉक्स में बंद करके हीरा सोना चांदी भरकर समुद्र में फेंक दीजिए। यह बॉक्स जिसको भी मिलेगा वह इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा कर लेगा। राजा ने उस कन्या को बॉक्स में रखा और पानी में बहा दिया। वह बॉक्स बहते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उस बक्से पर एक भग्गी की नजर पड़ी। उस भग्गी ने उस बक्से को पानी से बाहर निकाला। उस बच्ची को देखकर वह भग्गी बड़ा ही खुश हुआ क्योंकि उस भग्गी की कोई संतान नहीं थी। वह भग्गी उस लड़की को लेकर अपने पत्नी के पास गया और पत्नी के गोद में वह लड़की रख दिया। इस तरह से उस लड़की का पालन पोषण उस भग्गी के द्वारा होने लगा। वह कन्या बड़ी होने लगी और उसका विवाह भी हो गया। उसकी बड़ी बहन तारा का भी विवाह राजा स्पर्श ने बड़े धूमधाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह करा दिया। इस जन्म में तारा का नाम तारामती था। रुक्मणी की सास हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई का काम करती थी। एक बार उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मणी ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई के लिए गई। जब तारामती की नजर रुक्मणी पर पड़ी तब उसने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण रुक्मणी को पहचान लिया। तारामती ने रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठने को कहा। तब रुक्मणी ने कहा, आप एक रानी हैं और मैं एक नौकरानी हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताई और रुक्मणी से कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहती हो तो भगवती की पूजा करो, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना माँ वैष्णो देवी पूरी कर देंगी। इस तरह से रुक्मणी माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी। माँ भगवती ने रुक्मणी की पूजा स्वीकार कर लिया। उनके कृपा से रुक्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन रुक्मणी पूजा करना भूल गई, जिस बात से माता नाराज हो गईं। जब रुक्मणी के पुत्र 6 साल का हुआ तब उस बच्चे को चेचक का बीमारी लग गया। वह बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। रुक्मणी ने अपनी बड़ी बहन तारामती के पास जाने का निर्णय लिया और उससे मिलने के लिए चली गई। बहन से मिलने के बाद अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद तारामती ने रुक्मणी से कहा कि तुमने पूजा करने में कुछ कमी की है, जिसके कारण
इसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। यह सुनकर रुक्मणी ने अपने गलती स्वीकार किया और माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगी, जिसके प्रभाव से उसका बच्चा ठीक हो गया और वह माँ भगवती की पूजा प्रतिदिन करने लगी। अब तो रुक्मणी के साथ उसका पूरा परिवार भी माता रानी की पूजा करने लगे। माता रानी की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। हे माता रानी, जैसी कृपा आप उस पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो।